तो दोस्तों इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10th की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 3 का छठा पाठ। और छठा पाठ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले हम इनकी वर्तमान आयु को मान लेते हैं। ठीक है, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो देखो, वर्तमान आयु का मतलब हुआ उसकी आज की आयु, मतलब इस वक्त जो उसकी एज है वो उसकी वर्तमान आयु है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। ठीक है, वर्तमान एज से 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो 5 वर्ष बाद की एज कैसे निकलेगी? ये जो इनकी वर्तमान एज दी है दोनों की, जो हमने यहाँ मानी है, इसमें हम 5 को प्लस कर देंगे। ठीक है, जिससे इनके 5 वर्ष बाद की एज निकल जाएगी। ठीक है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इस वक्त आपकी जो भी एज होगी, ठीक है, 16 साल, 17 साल या 18 साल, अगर आपसे पूछा जाए कि आज से 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे? उसमें 5 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 5 साल बाद की एज पता चल जाएगी। और यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व की भी बात हुई है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 5 वर्ष पूर्व आपकी एज कितनी थी, तो जो भी आपकी आज के टाइम पर एज है उसमें से अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो 5 साल पहले की एज निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हुई है 5 वर्ष बाद की बात, तो यहाँ पे हम 5 वर्ष बाद की दोनों की एज लिख देते हैं। 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? जैकब की वर्तमान आयु है x, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 5। ठीक है, वर्ष। ठीक है, ऐसे ही उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? उसके पुत्र की वर्तमान आयु है y, और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं हम प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर 5 वर्ष बाद की बात की जाए, ठीक है, वर्तमान आयु से अगर 5 वर्ष बाद की बात की जाए, तो जो भी एज, ठीक है, जैकब के पुत्र की होगी, उसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें तो उसके पिता की एज निकल जाएगी, मतलब जैकब की एज निकल जाएगी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखी है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब उसके पुत्र की 3 गुना ज़्यादा आयु उसके पिता की हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैकब की आयु बराबर 3 गुणा उसके पुत्र की आयु। ठीक है, जैकब की आयु क्या है 5 साल बाद? x प्लस 5 बराबर 3 गुणा, और उसके पुत्र की आयु 5 साल बाद y प्लस 5, तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 5। तो अब ये आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 के अंदर गुणा कर देंगे, 3y हो जाएगा, प्लस 3 के गुणा 5 में 5 दिया 15, तो यहाँ आ जाएगा x, और ये प्लस का 3y है, इसको इस इक्वल्स टू के इधर की साइड लाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3y बराबर 15, और ये प्लस का 5 इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, अब जैसे हमने माना था 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद माना था, तो हमने इसकी वर्तमान आयु में 5 को प्लस कर दिया था, जैकब की भी और उसके पुत्र की भी। और अब क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन दी है कि
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो सबसे पहले हम इनकी 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे। 5 वर्ष पूर्व का मतलब है आज से 5 साल पहले की आयु, ठीक है। ये बाद की थी, अगर पहले की आयु पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, इनकी वर्तमान आयु में से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, इसकी वर्तमान आयु है x, तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी माइनस का 5, ठीक है, वर्ष, और उसके पुत्र की आयु तो पुत्र की आयु वर्तमान है y, और 5 साल पहले की कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार और 5 साल पहले की बात की जाए तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब अगर उसके पुत्र की आयु में, ठीक है, अगर 7 से गुणा कर दी जाए तो उसके पिता की आयु निकल जाएगी। ये आज से 5 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। जो भी आज से 5 साल पहले उसके पुत्र की आयु है उसमें अगर 7 से गुणा कर दें तो आज से 7 साल पहले जो उसके पिता की आयु है उसका हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैकब की आयु बराबर 7 गुणा उसके पुत्र की आयु। तो 5 साल पहले की जैकब की आयु है x माइनस 5 बराबर 7 गुणा, और 5 साल पहले की उसकी पुत्र की आयु है y माइनस 5, ठीक है। यह आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 के अंदर गुणा कर देंगे 7y माइनस 7 पंजे 35। अब ये y वाला पार्ट इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7y, ठीक है। यहाँ ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 7y बराबर माइनस का 35, और ये माइनस का 5 इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 को माइनस करेंगे तो 30, ठीक है। और संख्या कौन सी बड़ी है इन दोनों में, 35 बड़ा है, तो 35 के आगे है माइनस का साइन, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। तो अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। तो यहाँ पर हमें 2 समीकरण मिली हैं, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे, जिससे हमें जैकब की वर्तमान आयु का पता लगेगा और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का पता लगेगा, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पर पहले समीकरण 1 को। समीकरण 1 लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 10, ये माइनस का 3y है, इधर आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब ये x का मान क्या आ गया, 10 प्लस 3y आ गया। ये हमने किससे निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है। तो अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। ये कौन सी विधि होती है, ये होती है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, बाकी माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो यहाँ पर ये दोनों y वाले हैं, ठीक है, इसलिए 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4y, ठीक है। और 7 और 3 में संख्या कौन सी बड़ी है, 7 बड़ा है, तो 7 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, बराबर माइनस का 30, ये प्लस का 10 है, इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 4y बराबर
माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, मतलब दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 40। तो इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा y बराबर 40 और ये 4 इधर आ जाएगा अपॉन 4। अब 4 से इसको काट देंगे, 4 ढाई 40, तो y बराबर 10 आ गया। ठीक है, y क्या था, जैकब के पुत्र की आयु, इसका मतलब जैकब के पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। तो अब हमें निकालना है x का मान। x का मान कैसे आएगा, ये y का जो मान आया है इसे अगर हम समीकरण 3 में यहाँ पर रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, मतलब जैकब की आयु मिल जाएगी। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 दिया है x बराबर 10 प्लस 3y। ठीक है, y की जगह क्या आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा x बराबर 10 प्लस 3 की गुणा 10 में करेंगे 30, तो x बराबर 40। ठीक है, और लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है।